नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में जहां दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूल कॉलेज के बाहर में एक डिग्री मिलती है, क्या है वो डिग्री। पहले आप दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के उन बयान को सुनिए। हो रहा है तो हमारे बिहारी भाई जो बाहर रहते हैं उनको ये एहसास हो कि अब पटना से पूर्णिया और किशनगंज जाने के लिए 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे वंदे भारत ट्रेन है और पूरे बिहार का नया स्वरूप भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बदला है। हमारे बिहारी भाई हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं वो भी गर्व से कह सके कि हम बिहारी हैं। तो बजट का ये फायदा है कि हमारे भाई बाहर में भी रहकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास होगा, इतना बड़ा स्पेशल पैकेज मिला है। और जो विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है, आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है या चश्मा लेने की जरूरत है, वो हमारे भाई आज उनको आकर के पूरे देश दुनिया में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार को आगे ले जा रहे हैं। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके सरकार की ओर से माननीय श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, बजट पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री नित्यानंद राय जी केंद्र में रहकर हर वक्त बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे हिस्सा मिले, इस बात को तार्किक रूप से भी रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं पहले नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की चिंता केंद्र में रहकर करते हैं। इसके लिए पूरा बिहार वासी और सरकार की ओर से भी आपको हृदय से धन्यवाद। आपने अभी विस्तृत तौर पर बजट की चर्चा सुनी। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था पटना में अपने छात्र जीवन में, उस समय पटना में एक ही पुल होता था, चिरैया का पुल। आप लोग सब अभी जितने पत्रकार बंधु हैं यंग हैं और करीब करीब सब लोगों का उम्र 30-35 साल से ऊपर नहीं, पहले नीचे। लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे पटना में एक ही फ्लाईओवर होता था, पुल होता था, ब्रिज होता था, चिरैया। एक दो आदमी सर हिला रहे हैं, थोड़ा उम्र ज्यादा होगा, लेकिन आज आप सिर्फ पटना में ही देखिए फ्लाईओवर और पुल की स्थिति क्या है। ये विकास क्या वो 60-70 साल में नहीं कर सकते थे क्या? ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज में, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के, चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा उड़ाने का, भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन बेशर्म हो के फिर यही बात। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए, लेकिन आप इधर रिमर उड़ाते हैं, अफवाह उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई है।
तो यानी बजट के बारे में जो आज चर्चा हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार विकसित हो, देश विकसित हो, इसकी बात नहीं करेंगे। ये मानवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। तो आज माननीय नित्यानंद राय जी ने आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में, वर्ग में बांटने का काम करते हैं और वहीं पर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है। और अगर फर्क किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आंख का इलाज करवा दें, चश्मा मिलता है चश्मा खरीद लें। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर, थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके, भावनात्मक बात करके, समाज को बांट करके आज राजनीति करने की दाग में। इसलिए मैं आज नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का, बिहार का विकास के लिए आप आवाज वहां उठाते रहिए और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा जब आइए, कुछ न कुछ बिहार के लिए सौगात लेकर के आए। हमसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं खुद। और आज एक और अनुरोध मैं करूंगा कि छठ पर्व आने वाला है, मैं नित्यानंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि आप रेल मंत्रालय के साथ 1-1.5 महीना पहले बैठकर एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठाना है कि हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एनडीए सरकार ने ठाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है। तो नित्यानंद जी यहां बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी का आदेश है, मैं यह संवाद लेकर जरूर दिल्ली में पहुंचाऊंगा और मुझको भरोसा है कि जो बिहारी छठ पर्व में यहाँ आना चाहेंगे, ससम्मान उनको बिहार आने और फिर बिहार से अपने काम धंधों में या जहां भी रोजगार में, नौकरी में, वहां लौटने में उनको कोई असुविधा नहीं होगी। इतनी सुविधा प्रदान की मैंने अब कोई ब्याज नहीं लगेगा और बिहार को 15,000 करोड़, 12,000 से 15,000 करोड़ उनको मिलेंगे। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, इसके लिए 1,121 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस बजट में स्पष्ट रूप से है कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी की ओर से जो बजट 2024 में दिया गया, उसमें देश की तरक्की है, बिहार की उन्नति है, युवाओं को रोजगार देने वाला है, किसानों का कल्याण करने वाला है, महिलाओं को सम्मान के साथ साथ उनको बहुत सारे अवसर प्रदान होने वाला है, जो महिलाएं भी, हमारी माँ बहनें भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, गरीबों को अच्छी जिंदगी जीने का अवसर देने वाला है। तो यह बजट ऐसा है जो साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है और विकास के भगीरथ है। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश के और बिहार के कोने कोने, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, जन जन तक पहुंच रही है
और बिहार में एनडीए की सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से और जो केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो पैसे दिए गए हैं, उस पैसे से बिहार तरक्की करेगा। विकास को नहीं होना है। विकास की ढोंग रचने वाले, बिहार में जंगल राज स्थापित कर फिर जंगल राज लाने की सपना देखने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी जी और उनकी गोद में बैठी हुई पता ही नहीं चलता है। इस संविधान को ताखे पर रखकर इस देश में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठे हुए उनको कितना सुख आ रहा है। उसी कांग्रेस ने 1974 के आंदोलन में लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली। उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको उसमें थोड़ी भी लज्जा का ख्याल है कि नहीं। वैसे गोद में बैठे हैं, तो ऐसे महा घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। झूठ बोलने की आदत, परिवार के लिए ही राजनीति करने का संस्कार, बार बार भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता में आने के सपने अब बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार का वैभव चाहते हैं, बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस देश की जनता भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों बहनों, आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी के बगल में बैठकर इनके अनुमति से आज प्रेस वार्ता में सम्मिलित होने का मुझको अवसर मिल रहा है। और बजट, केंद्रीय बजट और केंद्रीय बजट में बिहार, इस पर हम सब आज बात करने वाले हैं, जो पहले से आपको है। 2024 का बजट यह फिर से साबित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। केंद्र के बजट में बिहार को जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, आज विरोधियों को नींद नहीं आ रही। और बिहार के विषय में देश में चर्चा की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने बिहार के विकास को, बिहार के सम्मान को प्राथमिकता दी है। केंद्रीय बजट 2047 का भारत कैसा भारत हो, जिसका सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देखे हैं, उसका प्रतिबिंब है, उसका आधार है। 2047 का भारत जब देश अपने आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तो फिर अपना भारत कैसा हो?
अभी विकासशील भारत, उस समय का भारत 2047 का भारत विकसित भारत है, और दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारत का, वैसा भारत जो विवेकानंद की सपनों को पूरा करता हुआ भारत हो। विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा, कोई बेबस नहीं होगा। जीवन तो ऐसे सुख दुख के दो पहियों से चलता है, लेकिन आम व्यक्ति को भी यह अधिकार हो कि वह भूखे नहीं रहे, बच्चे उसके ठीक से पढ़े, उनके पास भी घर हो, और किसी प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आए तो उसकी व्यवस्था में माननीय मोदी जी की योजना, माननीय मोदी जी की नीति सहायक हो। आज विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। विशेष ख्याल रखा है बिहार के लिए बुनियादी ढांचों के विकास से लेकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के 3 एक्सप्रेस वे के तौर पर जिसको पूर्ण किया जाएगा, जो खास तौर पर पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, बोध गया, वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण 26,000 करोड़ रुपए से किया जाएगा। 26,000 करोड़। और महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का केंद्र सरकार की योजना जो है, यह ऐतिहासिक फैसला है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुराना गौरव फिर से हासिल हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। राजगीर के लिए बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक प्रयास करेगी। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके जरिए लाखों लोगों को न सिर्फ अस्थायी रोजगार मिलता है, बल्कि इसके इलाकों की तीव्र गति से विकास भी होता है, और वह विकास का मूल मंत्र भी साबित होता है। बजट में रोजगार सृजन का विशेष ध्यान दिया गया है, जिसकी हम चर्चा किए हैं। केंद्रीय बजट में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, और उस संदर्भ में बिहार को अगर हम देखें तो बिहार को संघ करों और शुल्कों की नेट प्रोसीड्स में कुल 1,25,444 करोड़ रुपए मिले हैं। 1,25,444 करोड़, जो 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014 और 2019 में बिहार को टैक्स हस्तांतरण में 107.13% बदलाव आया है, यानी 107% से ज्यादा का बदलाव आया है। इसी अवधि में केंद्र सरकार के ग्रांट इन एड में 119% का बदलाव आया है, यानी 119% का बदलाव ग्रांट इन एड में आया है। 119%। इस बजट में बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में दिया गया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आने के कारण हमेशा समस्याग्रस्त रहता है। उसका समाधान निकले, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए
की मदद की गई है। तो जैसा कि आपने सुना, जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर नित्यानंद राय देश में जो है बजट के दौरान जो बिहार को दिया गया है उसका जो है उन्होंने तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। और तो वहीं दिलीप जायसवाल ने नित्यानंद राय से बड़ी मांग कर दी कि इस बार बिहारियों को जो है छठ में लाने के लिए उन्होंने एक संकल्प दोहराया कि एनडीए ने ठाना है और हर बिहारी को छठ पूजा में घर लाना है। तो बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।